Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने क्या करा था, हमने करा था जीनोम के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हम जीनोम क्या होता है, कैसा होता है, हम उसमें समझ लिया। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं करा तो वो वाला बिल्कुल जाके देखिए। उसके बाद ये वाला थोड़ा लेक्चर अच्छा लगेगा आपको सुनने में, समझने में भी, और थोड़ा सिस्टमेटिक भी रहता है कि फर्स्ट फिर सेकंड फिर अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे यहाँ वहाँ से पढ़ने पे क्या कहते हैं दिमाग खराब भी हो जाता है ना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि हम हमारा क्या है कि सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स। ओके, तो अगर क्या कहते हैं आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई क्वेश्चन होगा माइंड में इस टॉपिक से हटके भी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिएगा। एंड अच्छा लगे आखिर तक रहे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अगर बात करते हैं सी वैल्यू, या फिर हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जीनोम। तो एक क्वेश्चन आया था या फिर एक मैंने बताया था कि कहते हैं कि जो जीनोम होता है, जीनोम जीनोम इज the sum total of all the genetic material। ठीक है, ये क्या है, जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल जितना ज्यादा होगा, क्या कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, हमारा ये मानना था कि जेनेटिक मटेरियल is directly proportional to the complexity of the organism, complexity of the organism। ऑर्गेनिज्म नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि देखिए जीनोम जो होता है वो एक स्पीसीज में सेम रहता है, तो हम लिखते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज से कर देते हैं इसको, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। अब ऐसे समझिए कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। अब whenever we talking about genetic material means the total DNA content or genome present in the species or in the individual cell। हम ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसे बात करें तो व्हाट इज, अब इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि सी वैल्यू कहां से आ गया इसमें। तो सी वैल्यू क्या होता है, हम बोलते हैं सी वैल्यू इज द टोटल, फिर हम बोलते हैं टोटल जीनोम को हम बोलते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू टर्म दे दिया हमने, उसको क्या कहा, उसको हमने कहा सी वैल्यू। एंड सी वैल्यू मींस द टोटल जीनोम कंटेंट। ओके, मैंने क्या कहा कि जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल। दैट मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी स्पीसीज का जो जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर जीनोम कंटेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म स्पीसीज का सी वैल्यू। ओके, अब मैंने यहां पे बात आती है कि मैंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। तो यहां पे एक पैराडॉक्स थ्योरी आती है। पैराडॉक्स थ्योरी मतलब क्या है कि ये सही भी नहीं है और कुछ हद तक यहां सही भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, जैसे कि हम कंपेयर कर लेते हैं सिंपल समझने के लिए, पहले कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। ओके, यहां तक आप बात समझ गए। फिर दैट मींस देन हायर द सी वैल्यू द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। मतलब एज द सी वैल्यू इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द ऑर्गेनिज्म, क्या लिख दिया मैंने वहां पे, फॉर होगा वहां पे, फॉर और ऑफ complexity of the organism, complexity of the organism will be, देखिए as the C value increases the complexity of the organism will increase। यहां तक तो सिंपल है कि जितना ज्यादा सी वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अब कैसे समझ लेते हैं, हमें समझ लेते हैं कि हम जैसे करें, हम प्रोकैरियोट से हम यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कहा जब अगर यहाँ पे मैंने कहा प्रोकैरियोट
एक प्रोकैरियोट जीनोम से जब हम यूकैरियोट जीनोम की तरफ आते हैं तो क्या होता है, द साइज ऑफ जीनोम इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस। ऐसा ही तो होता है हर इवोल्यूशन के बाद। क्या होता है, जब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स हायर यूकैरियोट्स में आए तो हमारा क्या हुआ, जीनोम का साइज बढ़ता गया। तो वैसे ही क्या कहते हैं, जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो प्रोकैरियोट्स आर मच सिंपलर ऑर्गेनिज्म देन द यूकैरियोट्स। ठीक है, यहां तक हम बात समझ गए। तो इसी बेस पे हमने क्या कहा कि जब द साइज ऑफ द जीनोम इंक्रीजेस, दैट मींस एज द, एज नहीं होगा यहां पे, so the size of genome increases, so the size of genome increases, so the complexity of that particular species will increase। बट जब हम कंपेयर करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, अब यह बात हुई प्रोकैरियोट्स से, जब यूकैरियोट्स में आए, प्रोकैरियोट सिंगल सेलुलर हम बात कर रहे होते, फिर सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स में आए तो प्रोकैरियोट्स उनके कहते हैं जीनोम कंटेंट या फिर कहते हैं डीएनए कंटेंट या फिर सी वैल्यू जो होता है वो क्या हो हमारा, इज क्या कहते हैं, इज इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। बट जब हम यूकैरियोट्स के अंदर ही हम क्या कहते हैं कंपेयर कर रहे होते हैं, लाइक एम्फीबियंस के अंदर कंपेयर कर रहे होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है हमारे कंपेयर टू द ह्यूमंस में, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ना जीनोम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हम ऐसे बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि सी वैल्यू फॉर अ एम्फीबियन, सी वैल्यू फॉर एन एम्फीबियन is much higher than the most higher यूकैरियोट्स। ऐसे समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो सी वैल्यू फॉर एन एम्फीबियन इज मच हायर देन द मोस्ट हायर यूकैरियोट्स। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर हम होना क्या चाहिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये क्या है हमारा रॉन्ग थ्योरी है या फिर हमारा पैराडॉक्सल थ्योरी है। तो पैराडॉक्स क्या है इसमें, ये क्या है हमारा पैराडॉक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा पैराडॉक्स। अगर दिख नहीं रहा है यहाँ पे पैराडॉक्स, क्योंकि मेरा वहां पे गोल सा चेहरा बना रहा होगा तो उस पर शायद पैराडॉक्स नहीं दिख रहा होगा, बट वहां पे समझिए कि मैंने रेड कलर से इधर क्या लिखा है, पैराडॉक्स लिखा है, मुझे पता नहीं कहां तक है इसका स्क्रीन, ठीक। तो द सी वैल्यू फॉर एन एम्फीबियन इज मच हायर देन द मोस्ट हायर यूकैरियोट्स। तो पैराडॉक्स क्या आता है इसमें, थ्योरी, पैराडॉक्स थ्योरी क्या आती है, पैराडॉक्स की थ्योरी क्या कहती है, सो इट शुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, बायोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, बायोलॉजिकली। दैट मीन्स इट शुड बी more complex, and so it will be most evolved organism group। कॉम्प्लेक्स थ्योरी तो यही कहता है, बट कैसा होता है कि मैंने यहां पे कहा कि सो इट शुड बी मोर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकली, मतलब बायोलॉजिकली ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा, एंड सो इट विल बी द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म ग्रुप। बट क्या ऐसा है कि ये क्या इवॉल्व मतलब क्या है, कि सबसे पहले इवॉल्व मतलब क्या है कि एडवांस ग्रुप है। तो क्या एम्फीबियंस आर मच एडवांस ऑर्गेनिज्म देन दी मेमेलियंस और ह्यूमन से कंपेयर कर लेते हैं। अब ऐसे सिंपल से कंपेयर कर लेते हैं हम, ह्यूमन और कोई सैलमेंडर कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। सैलमेंडर का कंपेयर कर लेते हैं, टोड का कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने करा एक कंपैरिजन करा, एंड देयर डीएनए अमाउंट और देयर सी वैल्यू इज मच 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 हायर देन दी नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल और इवन ह्यूमन इज ह्यूमन। तो ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, हमने क्या कहा कि जो जीनोम है हमारा, द सी वैल्यू
of the C value of the amphibians are much higher, but they are not advanced group of, but much higher, but they are not advanced group of organism compared to the ह्यूमंस। ठीक है, मतलब अगर यहां पे बात करूं तो अगर एक ह्यूमन का जीनोम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे सी वैल्यू यहाँ पे हो गया हमारा, क्या कहते हैं सी वैल्यू, अगर जब बात करते हैं कंपैरिजन कर रहे होते तो क्या कभी है ही नहीं, एम्फीबियंस हमारे से बहुत लेस इवॉल्व है, लेकिन उनके अंदर का उनका सी वैल्यू बहुत हाई है। तो यहाँ पे एक पैराडॉक्सल थ्योरी आती है कि पहले हमने बताया था कि हाइयर द जीनोमिक वैल्यू, लेकिन इस पेज में हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज, बट और जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या है, टोटल जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे हम ऐसे बात कर सकते हैं टोटल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो टोटल जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज, व्हाइल हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो सी वैल्यू क्या होता है, द टोटल जीनोम ऑफ द कंटेंट, टोटल जीनोम कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, एज द सी वैल्यू इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज, इट शुड बी करेक्ट। बट अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सी वैल्यू की थ्योरी थी, बट जब सी वैल्यू पैराडॉक्स बना, सी वैल्यू का पैराडॉक्स थ्योरी आया, तो पैराडॉक्स थ्योरी में क्या कहते हैं कि जब हमने यूकैरियोट्स में ही कंपैरिजन कर रखा है कि एम्फीबियंस और मैमेलियंस के बीच में कंपेयर कर रखा है, तो एम्फीबियंस हैज much higher number of C value, while the humans have lesser than the amphibians. So अगर मैं सी वैल्यू थ्योरी के बारे में बात करूं तो सी वैल्यू थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, ह्यूमन शुड बी लेस इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म देन द एम्फीबियंस, बट ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। दैट मींस क्या कहते हैं, सी वैल्यू इज डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या होगा, सी वैल्यू is not proportional to the C value is not proportional to the complexity of the organism। अब आपको इसमें एक बीच में क्या कहते हैं, एक छोटा सा थ्योरी आता है कि डीएनए लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, या फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी, लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी। सी वैल्यू क्या होता है हमारा, इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ है नहीं अभी। ठीक है, ये हमारे पैराडॉक्सल थ्योरी बन गई। अब इससे पहले हमने बताया था कि सी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हमने इसको क्या कहते हैं, डिनाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये पैराडॉक्सल थ्योरी बन गई। अब इसमें क्या आता है, लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी क्या कहता है, लॉ कहता है कि ईच स्पीसीज have exactly same number of DNA कॉन्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सी वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि जैसे ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन स्पीसीज, हम भी है, आप भी है, तो क्या होगा, जो मेरा डीएनए कंटेंट है, मेरा डीएनए अमाउंट है, फिर मेरा सी वैल्यू है और आपका सी वैल्यू है, वो क्या होगा, इक्वल होगा, एज लॉन्ग एज वी आर दी सेम स्पीसीज। ठीक है, जब हम स्पीसीज चेंज होगा तो क्या होगा, डीएनए कंटेंट चेंज होगा। अब मैंने कहा है कि मेरी बॉडी का सी वैल्यू और आपकी बॉडी का सी वैल्यू सेम है, तो मेरी बॉडी का हर सेल का क्या कहते हैं, सी वैल्यू क्या होगा, अब सेम होगा। तो लॉ ऑफ डीएनए कॉन्स्टेंसी क्या कहता है कि ईच स्पीसीज हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सी वैल्यू एंड एन ऑर्गेनिज्म हैव
equal amount of genome in their in each cell of their body, in क्या होगा यहाँ पे, in each cell of their body, in each cell of their body। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी लग रही है आप लोगों को, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि ईच स्पीसीज हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सी वैल्यू एंड एन ऑर्गेनिज्म हैव इक्वल अमाउंट ऑफ जीनोम इन ईच सेल ऑफ देयर बॉडी। मतलब मेरी बॉडी के हर सेल में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ जीनोम होगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन यहां पे है कि अगर मेरी बॉडी के हर सेल में एग्जैक्टली सेम जीनोम है, सेम अमाउंट है, सी वैल्यू है, सेम सी वैल्यू है, तो हमारे बॉडी के सेल अलग अलग काम कैसे करते हैं। ठीक, तो उसका मेन रीजन क्या है आप सबको पता है। द रीजन क्या है उसका, एक्टिव जीन्स। ठीक है, एक्टिव जीन्स या फिर उसका क्या कहते हैं हम, यूक्रोमेटिन। ठीक है, आपको क्या बताऊं मैं, एक्टिव जीन्स बोलता हूं या फिर उन सेल्स का यूक्रोमेटिन। मतलब यूक्रोमेटिन मतलब क्या होता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जिनमें जीन्स कंटेंट होता है और जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। तो हर सेल का अपना एक्टिव जीन्स का अमाउंट होगा। देखिए, टोटल जीनोम अलग बात है, टोटल जीनोम कंटेंट अलग बात है, बट एक्टिव जीन्स अलग बात है। ठीक है, तो उस पूरे डीएनए के अंदर हमारी मेरी बॉडी के हर सेल के अंदर सेम जीनोम है, सेम बेस पेयर है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो मेरी बॉडी के हर सेल में क्या होता है, ईच ह्यूमन सेल हैज द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए और सेम अमाउंट ऑफ सी वैल्यू, बट देयर एक्टिव जीन्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे वर्क डिफरेंट। लाइक मेरे क्या कहते हैं, मेरी स्किन सेल्स ले ले या फिर मेरे क्या कहते हैं आई टिश्यू के सेल ले ले। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए कंटेंट तो सेम है बट उनका फंक्शन अलग अलग हो गया क्योंकि उनके अंदर का एक्टिव जीन अलग अलग है। सेम थ्योरी यहाँ पे सी वैल्यू पैराडॉक्स में, यहाँ पे सी वैल्यू पैराडॉक्स में यहाँ पे काम करती है। सी वैल्यू पैराडॉक्स में क्या काम करती है, सी वैल्यू पैराडॉक्स बोलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। क्या कह रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीनोम of the organism, complexity of the species of the species is dependent upon the euchromatin content present inside their cells। Complexity of the species is dependent upon the euchromatin content present inside their cells। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो डिपेंडेंट होगी यूक्रोमेटिन कंटेंट जो प्रेजेंट है सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट नोटिस करने वाली बात यह है कि नो टू species will have same amount of C value और जीनोमिक कंटेंट। यहां तक समझ गए? मैंने कहा कि नो टू स्पीसीज विल हैव सेम अमाउंट ऑफ सी वैल्यू, बट if there is a C value inside, for an individual species, then the C value will be remain constant throughout the every organism of that particular species. But if the species changes, then the C value will automatically changes. Okay. Now the first theory comes along that first theory comes that C value is directly proportional to the complexity of the organism. That means whenever we move forward from prokaryotes to eukaryotes, if we see, if we research that
the prokaryotes have a very less amount of genome while the eukaryotes have very high amount of genome. That means the higher number of higher number of C value is directly proportional to the complexity of the species. But जब हमने आगे पढ़ा, आगे इसको थोड़ा और डीपली स्टडी करा, तो उसमें हमने क्या पाया कि जो सी वैल्यू होता है वो कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। जब हम क्या कहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर ही कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि द कंप्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज इज डिपेंडेंट अपॉन द यूक्रोमेटिन कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड देयर सेल। ओके, यहां तक समझ गए आप? तो ये हमारा क्या था, हमारा सी वैल्यू का पैराडॉक्सल थ्योरी थी। ठीक है, इसके अंदर बीच में हमने छोटा सा टॉपिक क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डीएनए कांस्टेंसी। ठीक, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई सजेशन है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम बिल्कुल उसको क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक, तुरंत ट्राई करेंगे, तुरंत ही हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करेंगे। इफ इट शुड नीड अ डेडिकेटेड वीडियो तो उस पर भी हम काम कर लेंगे, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर क्वेरीज। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको जितना काम पड़ा उतना आगे बढ़ गए। आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऑल दी बेस्ट है। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं कि खाली आपको थोड़ा सा काम चाहिए था, वो देख लिया हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि आपको लगेगा आपको आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने पूरा नहीं देखा, आपने पूरा नहीं समझा है। ठीक है, तो सी वैल्यू देखिए अभी एमएससी लेवल पे है तो इतना ही हम देखेंगे, बट जब हम आगे पढ़ेंगे, इवन जब हम हमारी नेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी, सीएसएन नेट लाइफ साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उस टाइम पे हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक बने रहे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।